क्या आपने कभी सोचा है कि हफ्ते का पहला दिन सोमवार, जो अक्सर काम, डेडलाइन और भागदौड़ की एक नई शुरुआत लेकर आता है, वो भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? आखिर क्या है इस दिन में ऐसा खास कि इसे महादेव का दिन कहा जाता है? चलिए, आज इसी गहरे और शांत रहस्य को समझते हैं, ज्योतिष और भक्ति दोनों नजरियों से। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष की। सोमवार को सोमवार क्यों कहते हैं? क्योंकि सोम का एक अर्थ होता है चंद्रमा, यानी सोमवार चंद्रमा का दिन है। और ज्योतिष में चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारे मन का उतार चढ़ाव, ये सब कुछ चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो उसका मन भी एक नाव की तरह बिना पतवार के लहरों में डोलता रहता है। उसे घबराहट, बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी और फैसले लेने में मुश्किल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मन में हमेशा एक अजीब सी उथल-पुथल मची रहती है, जैसे हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे हों और आप किसी एक को भी पकड़ नहीं पा रहे हों। अब यहां भगवान शिव का महत्व सामने आता है। आपने भगवान शिव की तस्वीरें या मूर्तियां देखी होंगी। उनके सिर पर हमेशा एक चांद होता है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर या सोमनाथ भी कहा जाता है, यानी वो जिन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है, वो चंद्रमा के स्वामी हैं। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है कि कैसे शिव ने ही चंद्रमा को एक श्राप से मुक्त कर अपने मस्तक पर स्थान दिया था, उन्हें शीतलता और सम्मान लौटाया था। जब हम सोमवार के दिन यानी चंद्रमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम सीधे सीधे चंद्रमा को नियंत्रित करने वाली उस परम शक्ति की शरण में जाते हैं। शिव की पूजा से चंद्र दोष शांत होता है, जो मन भटक रहा था वो स्थिर होने लगता है, जो आत्मविश्वास खो गया था वो वापस आने लगता है। शिव की कृपा से मन की चंचलता खत्म होती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक दिव्य संतुलन है। अब आते हैं भक्ति के दृष्टिकोण पर। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत भोले हैं, बहुत सरल हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बस सच्ची श्रद्धा और एक साफ मन चाहिए। वो आडंबर से परे भाव को देखते हैं। उनकी पूजा विधि भी उनकी इसी सादगी को दर्शाती है, जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता जटिल नहीं बल्कि सहज होनी चाहिए। सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, फिर पास के किसी शिव मंदिर में जाएं या अपने घर के पूजा स्थान पर ही शिवलिंग स्थापित करें। आपको बस एक लोटा साफ जल लेना है और उसे धीरे धीरे एक धार में शिवलिंग पर चढ़ाना है। महसूस कीजिए कि जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपके मन की सारी चिंताएं, सारा तनाव भी उस जल के साथ बहकर शांत हो रहा है। जल चढ़ाते समय मन में शिव का ध्यान करें। अगर संभव हो तो कुछ बेलपत्र भी चढ़ाएं। बेलपत्र शिव को बहुत प्रिय हैं। कहते हैं कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं, और इसे चढ़ाने का अर्थ है कि आप अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद शांत मन से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें सृष्टि के 5 तत्वों की ऊर्जा समाहित है। जब आप इसका जाप करते हैं तो इसकी ध्वनि की तरंगें आपके भीतर और आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बन जाता है। अगर आपके पास थोड़ा और समय है और संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र जीवन की रक्षा करने वाला और हर तरह के भय को दूर करने वाला माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये सब कितने बड़े पैमाने पर करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने सच्चे मन से करते हैं। हो सकता है आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप सिर्फ हाथ जोड़कर बंद आंखों से पूरी श्रद्धा के साथ शिव को याद करते हैं तो आपकी प्रार्थना भी उन तक जरूर पहुंचती है। एक मन से की हुई प्रार्थना सोने चांदी के दिखावी वाले चढ़ावे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वो तो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तो अब से हर सोमवार को सिर्फ एक दिन की तरह मत देखिए।